आज मैं आपको एक मल्टी कलर के धागा और एक प्लेन धागा से आपको ये इस तरह से थालपोश बनाना सिखाऊंगी। टेबल मैट भी कर सकते हैं, इसको टेबल पर रख कर सजा सकते हैं, या फिर थालपोश है किसी चीज़ को ढकने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है और जल्दी ही बन जाने वाला ये थालपोश है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग ले लेंगे, इस तरह से, और इस तरह से लेके हमें 3 चेन कर लेना है। 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन, और ऐसे हमें डबल क्रोशिया, ऐसे 13 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। एक इस तरह से ऐसे फंदा लेकर और फिर इसमें डालकर ये, और पहले 2 फंदा गिराएंगे और फिर 2 फंदा गिराएंगे। इस तरह से हमें 13 डबल क्रोशिया बनाना है। और ये 3 फंदे वाला है, 3 चेन का है, तो ये 14 हो जाएगा। तो चलिए मैं 13 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 13 बना लिया है डबल क्रोशिया, और ये 3 चेन लिया था वो हो गया, तो मिला के हो गया हमारे 14। अब हम ऐसे इसको कर दिए, इसको खींच देना है। अब यहाँ पे जो 3 चेन हमने बना रखे थे, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हमें जोड़ना है। इस तरह से हमें जोड़ लेना है। जोड़ के हमें 3 चेन बनाना है। 1 2 3 चेन, और इसी जहाँ से हमने जोड़ा था इसी में हमने एक और डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लिप नॉट से जोड़ा था, 3 चेन बनाया था, उसी में ही, उसी फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद हर एक फंदे में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करना है। देखिए एक फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। जैसे ये 14 हुए तो उसका 28 बनाना है हमें। तो एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरे में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो टोटल ये 28 हो जाएंगे। देखिए हमने 28 बना लिया डबल क्रोशिया। अब फिर से वही 1 2 3 चेन है, तो यहाँ हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। और फिर से अब 4 चेन बना लेंगे। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और ये 4 चेन। 3 चेन तो एक डबल क्रोशिया के बराबर होता है, और 1 चेन हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हर एक फंदे में हमें बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया, 1 चेन लेना है, इसलिए। तो ये 4 चेन हो गया। उसके बाद इसके नेक्स्ट यहाँ तो हमने जोड़ा ही है, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर से यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन। अब हमें हर एक में एक डबल क्रोशिया करना है, और बीच में 1 चेन लेने के बाद, मतलब ये 28 ही रहेगा, लेकिन बीच में हमें 1 चेन लेकर बनाना है। चलिए पूरा बना लेते। देखिए ये हमने बना लिया है। फिर हम इसको 1 चेन लेना है। हमें 1 चेन लेने के बाद हमें ये जो 1 2 3 4 चेन लिया था, तो उसमें हमें तीसरे चेन में ही ऐसे तीसरे चेन में स्लिप नॉट से जोड़ना है, इस तरह से। फिर से हमें 3 चेन लेना है। 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद हमें ये जो गैप है, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो 1 चेन का गैप था, फिर कोई चेन नहीं लेना है। फिर जो हमारा फंदा था उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें जो गैप है 1 चेन का, उसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और जो फंदा था, हमें ये जो फंदा है इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस पे एक फंदे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, एक गैप में डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम पूरे में बनाते जाएंगे। ये देखिए हमने पूरा कर लिया है। अब इसको हमें अटैच करना है। यहाँ पे 1 2 ये 3 चेन है, यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से अटैच करना है पहले तो, ऐसे। फिर हमें 2 चेन बनाना है।
एक चेन, दो चेन। दो चेन बनाने के बाद हमें अब इसमें तो हमने अटैच किया है, इसमें ना करके ये फंदा छोड़ के हमें इसमें ऐसे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इसके बाद हमें 1 2 3 चेन लेना है और 3 चेन लेने के बाद ऐसे फंदा लेकर यहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट जैसा है, इसमें हमें ऐसे करके और फिर पहले 2 फंदा गिराना है और फिर ये 2 फंदा गिराना है, मतलब इस तरह से हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें करना है। फिर से हमें ऐसे, पहले एक ही फंदा लेते थे, अब ऐसे 2 फंदे लेने हैं। अब इसी उसमें जिसमें हमने बनाया था एक फंदा, एक ये डबल क्रोशिया, इसी में ही हमें फिर से डालना है। फिर से हमें पहले एक फंदा गिरा दिया, अब इसमें 3 फंदे रह गए हैं, इसमें 3 फंदे रह गए हैं। फिर से ऐसे लेकर और इसका एक नीचे का एक फंदा छोड़कर यहाँ पे हमें डालना है, यहाँ पे इस तरह से। फिर सबका 2-2 करके, 2-2 फंदा करके हमें सब गिरा लेना है, इस तरह से। देखिए फिर एक चेन लेना है, एक चेन लेकर फिर एक फंदा लेकर हमें यहाँ दोनों मिले हुए से दिख रहे हैं, ये दोनों फंदों का एक एक ये उठाना है और फिर से हमें डबल क्रोशिया जैसा करना है। ये देखिए इस तरह से हमें करते जाना है। फिर से हम देखिए एक बार और बता देते हैं। देखिए ऐसे हमें 2 राउंड लेना है। फिर जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया के लिए किया था, इसी में हमें इस तरह से लेकर और ये ऐसे एक फंदा गिरा दिया हमने, मतलब 2 फंदा गिरा दिया, जैसे डबल क्रोशिया में 2 फंदा गिराते थे। अब इसमें 3 फंदे हैं। फिर से ऐसे फंदा लेना है और एक घर छोड़ के ये दूसरे वाले में इस तरह से, अब इस सब 2-2 करके गिराना है। 2 फंदा गिराया, फिर से एक ऐसे करके 2 फंदा गिराया, फिर से ये लेके 2 फंदा गिराया और लास्ट में 2 फंदा गिराकर एक चेन लेना है। और एक चेन लेने के बाद ऐसे फिर से फंदा लेकर यहाँ पे ये बीच में इस तरह से करके और फिर से हमें ये 2 फंदा गिरा और फिर 2 फंदा गिरा। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा हमारा। तो हम ऐसे पूरा बनाते हैं। एक और बता दूं मैं, देखिए एक बार और देखिए, हमें 2 बार ऐसे लेना है। 2 बार लेकर इसमें जिसमें हमने डाला था उसी में ही ये 2 फंदे गिरा लेना है। फिर से एक फंदा लेकर इसका यहाँ का फंदा छोड़कर यहाँ पे करना है। ये देखिए यहाँ हमने तो डाला ही था, ये छोड़ना है, फिर यहाँ पे लेना है और फिर सारा 2 फंदा गिराया पहले, फिर मैंने 2 फंदा गिराया, फिर से 2 फंदा गिराना है और ये लास्ट में 2 फंदे गिराने हैं और फिर से एक चेन लेना है। और अब फिर से ये एक फंदा लेकर यहाँ पे जो ज्वाइंट सा दिख रहा है, यहाँ पे हमें ऐसे फिर 2 फंदा गिराना है। ये 2 फंदा बच गया, फिर ये 2 फंदे गिराने हैं। देखिए इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। मैं आपको यहाँ तक करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमने पूरा बना लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे जो था यहाँ आएगा ही, जब हम एक फंदा छोड़ के यहाँ करेंगे तो इसके साथ ही आएगा। अब हम फिर से ये जो था 1 2 यहाँ पे हम यहाँ 1 2 ऊपर वाले में इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना। देखिए ऊपर वाले में दूसरे चेन में हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद एक चेन करके यहीं पे हमें दूसरा कलर हमने लगाया है, प्लेन ब्लू है, ब्लू कलर लगाया है। ये देखिए हमने लगाना है। तो इधर से ये फंदा हमें ये ले लेंगे, इसको हम बांध लेंगे। देखिए इसकी जगह हमने ये ले लिया। ये अब हम ये इस कलर से हमें करना है, वो मल्टी कलर वाला हमने अभी हटाया है। एक राउंड हमें इस ब्लू कलर से हमने बनाया है। देखिए ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम
ब्लू कलर से इसमें बीच में इसमें पहले इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें। ये ज्वाइन हो गया है, बांध दिया इसमें हमने फंदा लेकर। अब हम 2 चेन कर लेंगे, 1 चेन और 2 चेन। इसी बीच में देखिए ये जो बीच जा रहा है ना, ये जो एक्स टाइप का इधर से और इधर से, तो ये बीच में ही हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले तो 2 चेन बना लिया, अब हमें इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये बन गया। फिर से हमें नेक्स्ट वाले फंदे में, ये बीच वाले गैप में नहीं बनाना है, हमें इसमें बनाना है, ये बीच में इस वाले, ये जो है ना ये डमरू जैसा एक्स जगह है, तो इसमें हमें बनाना है। यहाँ पे इसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हर एक गैप में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, मतलब देखिए हमें इस वाले गैप में नहीं बनाना है। ये जो बीच में ये गैप गया है ना, ये वाला, इसमें हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। इस वाले में नहीं बनाना है, इस वाले में बनाना है। तो मैं पूरे में बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने पूरा बना लिया। अब हम फिर से इसको यहाँ पे तीसरे फंदे में, मतलब सबसे पहला ऊपर वाला फंदे में हमें यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया सिंपल स्टिच से ऐसे। और उसके बाद से ये है, अब फिर से हमें ये वाला कलर लगाना है, इसीलिए हम काटेंगे नहीं, इसी में रहने देंगे, क्योंकि हमें लगाना है 2-3 बार, तो इसीलिए। तो अब हमने इसको ले लिया कलर, इसको नीचे रख दिया। अब ये इस तरह से हमने उठा लिया है और ये हल्का सा दबा देंगे। अब हम इसमें, अब इस वाले फंदे में हमें देखिए यहाँ पे हमने किया है। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले लेना है। अब उसके नेक्स्ट फंदे में एक ये 3 चेन, एक डबल क्रोशिया के बराबर है। उसके बाद इस वाले नेक्स्ट वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है, ऐसे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया, जो 3 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाया था, उसके 3 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। और ये 6 डबल क्रोशिया, देखिए ये 6 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए एक तो ये 3 चेन था, ये फिर 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमें 7वें फंदे में 2 डबल क्रोशिया एक ही साथ बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, और इसी में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हो गया, 2 डबल क्रोशिया एक साथ बन गया। फिर से हमें 6 फंदों में 6 अलग अलग डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अलग अलग फंदे में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 3 हो गया। अलग अलग 3 फंदे में 3 डबल क्रोशिया, फिर चौथे फंदे में चौथा डबल क्रोशिया। एक सेकेंड, ये चौथा डबल क्रोशिया, फिर 5वें फंदे में नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, फिर छठे फंदे में फिर छठे फंदे में 1 डबल क्रोशिया। ये 6 डबल क्रोशिया हो गया अलग अलग फंदों में, अलग अलग 6 फंदों में 6 डबल क्रोशिया। अब 7वें फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक ही में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में हमें फिर से दूसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इसका ऐसे देखिए हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे हो गया है। अब 1 2 3 इसी में हम स्लिप नॉट से फिर से जोड़ देंगे तीसरे उसमें। एक सेकंड, यहाँ पे इस तरह से जुड़ गया। अब हम
फिर से ये वाला कलर लगाना है हमें। इस वाले कलर को हमने ऐसे कर लिया। एक चेन लेकर फिर से हम इसमें हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि हमने बांधा है। स्लिप नॉट से कर लेंगे। ये हो गया। अब हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन, और इसमें हमें एक और चेन, एक और डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 6 बनाया था ना हमने, 6 में एटलीस्ट बनाना ही बनाना है। उसके बाद से जहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ बताती हूँ क्या करना है। हो गया। इसमें एक ही साथ किया है, फिर 1 2, फिर इसमें 3, तीसरे में तीसरा डबल क्रोशिया, फिर चौथा फंदा, चौथा डबल क्रोशिया, फिर 5वें फंदे में 5वां डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5। अब ये जो हमने डबल किया है यहाँ पे, यहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जहाँ डबल क्रोशिया किया है उसके बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया जैसे नीचे किया था उस तरह से हमें बना लेना है। सब में एक एक ही बनाना है इधर। ये देखिए यहाँ भी हमने एक बना लिया है, और ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया एक ही बनाया था ना, तो इसके बीच में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया ही बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया। देखिए तो इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। जहाँ 2 डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके बीच में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है, बाकी में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने इतना कर दिया। फिर इसको यहाँ पे हमें अटैच कर देना है। स्लिप नॉट से हमने अटैच कर दिया। फिर से हमें एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद इसके आगे यहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया, उसके आगे 2 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया हमें आगे आगे करते जाना है। 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया। उसके बाद से हम इधर 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ऐसे पकड़ लेना है हमें। ऐसे 9 चेन बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे हाथ रखे रहिए। फिर 3 चेन एक्स्ट्रा, 1 2 और ये 3 चेन। और फिर हमने जहाँ 9th चेन बनाया था उसमें हमें एक फंदा लेके ऐसे एक डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ये हो गया। उसके बाद हर एक में उसके अगले वाले में जैसे 8वां चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, फिर उसी में ही एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 7वां चेन जो नीचे से 7वां था उसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। ऐसे एक, फिर इसी में एक और दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें हर एक चेन में इधर 2 डबल क्रोशिया करते जाना है। तो मैं यहाँ तक जो पहले यहाँ चेन था यहाँ तक करके दिखाती हूँ।
ये देखिए इतना हमने बना लिया। फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ के, ये देखिए यहाँ से तो बनाना था, ये वाला फंदा छोड़ के हमें इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। एक फंदा छोड़ के ऐसे सिंगल क्रोशिया से हमें अटैच कर दिया। फिर हमें 5 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इस तरह से हमें पलट देना है। पलटने के बाद हमें ये वाला चेन छोड़ना है, ये वाला फंदा इसके इधर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है, ऐसे करके और ऐसे एक डबल क्रोशिया करना है। ये हो गया ऐसे। फिर हमें 2 चेन लेना है, 1 2 चेन लेना है। फिर से हमें इधर से यहाँ हमने कर दिया। फिर ये वाला छोड़ना है फंदा, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है। एक फंदा छोड़ के हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन ऊपर, 1 2 चेन, फिर से एक फंदा छोड़ना है, यहाँ पे दूसरे वाले में डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमें लास्ट तक करता जाना है। 1 2 चेन, फिर से एक यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हम यहाँ तक करते जाएंगे। बीच इधर नीचे एक फंदा छोड़ना है, ऊपर 2 चेन बनाना है। ऐसे ही हमें पूरा करना है। देखिए लास्ट में हमने इस तरह से ऐसे इस तरह से कर लिया। देखिए हमारा कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से 10 बन गए। देखिए हो गया। इसके बाद हम 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाने का इस तरह से पलट लेना है सीधी के साइड। 10 चेन बनाने के बाद हम देखिए, उसके बाद हम पलट के यहाँ पे 1 2 3 नीचे से 3 गिरना है और यहीं पे हमें एक डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से डबल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर से हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद फिर यहाँ पे जो था शुरुआत में, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ऐसे। फिर से हमें 2 चेन लेना है, 1 2 चेन, और फिर से हमें जहाँ पे हम करते आए थे सीधी के साइड हो रहा है ये, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमें पूरा कर। फिर से 2 चेन, 1 2 चेन और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें देखिए इस तरह से हमें करना है। देखिए ये हमने इतना बना लिया। अब इसके बाद हमने 2 चेन लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 5 चेन किया था ना हमने, तो 1 2 तीसरे वाले, उसमें तीसरे चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमारा बन गया एक उस पे। अब हम इधर से 1 2 चेन छोड़ेंगे, 2 फंदा छोड़ेंगे और तीसरे फंदे में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कर लेना है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए इसके बाद एक तो इसको काउंट करना है, इसके बाद अगला यहाँ पे दूसरा सिंगल क्रोशिया, 2 3 सिंगल क्रोशिया, उसको भी काउंट करना है, 3 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया और इसके आगे यहाँ 8 सिंगल क्रोशिया। ये 8 सिंगल क्रोशिया करके हमें इधर ये रहने देना है, इसको नहीं काटना है। और ये वाला धागा हमने यहाँ से तोड़ दिया था,
ये हमने जो मल्टी कलर के बीच में बनाया है, फिर से ये सिंपल बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें इतना बना लेना है। फिर से हमें मल्टी कलर लास्ट के लिए यहाँ पे जोड़ना है। तो इसका एक फंदा हमने ऐसे इस तरह से लिया और सब में ये है, इसको ऐसे पलट के इसको हमें इस तरह से छोड़ना है। अभी इसका कुछ नहीं करना है, ऐसे काटना भी नहीं है धागा। और ये जो ये देखिए पलट लिया, यहाँ पे ये पहले वाले खाने में हमें धागा जोड़ना है इस तरह से, इसको इधर से करके फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक चेन और 2 चेन। फिर से इसी खाने में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनाना है, एक डबल क्रोशिया और फिर इसमें ही एक और डबल क्रोशिया। हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट वाले फंदे में ना बना के इसे यहाँ पे इसको छोड़ना है गैप, यहाँ पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया और 2 चेन, एक चेन 2 चेन, फिर से इसी में ही 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से हो गया, एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से हमें इस फंदे को छोड़ना है, इस वाले में बनाना है, तो इसको छोड़ के इसमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया, पहले 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक डबल क्रोशिया और दूसरे डबल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से हमें बनाना है। फिर इसको छोड़ना है, यहाँ बनाना है, इसको छोड़ना है, यहाँ बनाना है, इसको छोड़ना है, फिर यहाँ बनाना है। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया ये। अब हम इसको पलटना है, हमें इधर के साइड, सीधी की साइड, और सीधे के साइड पलटकर हमें एक चेन लेना है। इस तरह से एक चेन लेकर ये जो 2 चेन बीच में बनाया था गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4, उसके बाद 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है 2 फंदे से निकले हुए से, उसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इस तरह से कर देना है। फिर इसमें इसी वाले गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाना है, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हम ये जो गैप था यहाँ पे, इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। फिर से फंदा लेकर ये 2 चेन वाले गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 चेन। 2 चेन करने के बाद ये जो गैप है यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है और ये सिंगल क्रोशिया से करके फिर से इसी गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया।
उसके बाद देखिए इस तरह से हमारा कुछ बनेगा। फिर से हम इस वाले गैप में यहाँ पे बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से नेक्स्ट वाले में हमें यहाँ पे हमें वही 4 डबल क्रोशिया 2 चेन लेकर इस तरह से करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो मैं पूरा यहाँ तक बना के दिखा रही हूँ। ये पूरा बना लिया। अब इसको हम पलटेंगे इस तरह से, पलट कर इसको ऐसे छोड़ना है। यहाँ पे 1 2 तीसरे वाले में इस तरह से हमें अटैच करना है। इस तरह से अटैच करने के बाद 2 चेन 1 और 2 चेन, 2 चेन करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा इस तरह से हमारा बंध गया है। इसके बाद हम इसका करेंगे। देखिए इसका अब ये खत्म हो गया इसका। अब हम यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे। अब ये वाला जो सिंपल कलर था, प्लेन कलर, इसका हम 9 चेन बनाना है हमें। और देखिए इसका ये कलरफुल वाले चेन का बन गया एक राउंड। अब हम इसका 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाने के बाद इसको हम इसमें जोड़ना है। इस वाले में हमें बीच के में इस तरह से जोड़ना है। इसमें जोड़ लेने के बाद हमें 3 चेन करना है। 1 2 3 चेन। उसके बाद 16 डबल क्रोशिया बनाना है। इस 3 चेन को मिलाकर 17 होना चाहिए। तो 1 ये दूसरा हो गया, 2 3, ये देखिए हमने वो टोटल मिलाकर 17 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पे 1 2 छोड़ के यहाँ पे एक ये है, एक छोड़ के यहाँ पे दूसरे में हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 और एक 5 चेन। इसको पलट के हमें इसको छोड़ना है और यहाँ पे एक को छोड़ना है फंदा और दूसरे फंदे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेना है, 1 2 चेन, फिर एक फंदा का छोड़ना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेना है, फिर एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हम एंड तक बनाएंगे जैसे इधर वाले में बनाया था। देखिए ये हमने बना लिया। ये 10 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमें 5 चेन करना है। 1 2 3 4 5 चेन करने के बाद सीधे के साइड मोड़ के हमें इस वाले जो डिजाइन है इसमें हमें इसको जोड़ना है। इस तरह से फिर से हमें 5 चेन करना है। 1 2 3 4 और 5 चेन करने के बाद हमें यहाँ पे 1 2 तीसरे वाले में ऐसे फंदा लेकर यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हो गया। फिर 1 2 चेन, फिर से इसी पे यहाँ पे इस फंदे के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 चेन, 1 2 चेन, फिर से इसके ऊपर जैसे हमने उसमें बनाया था ऐसे,
फिर से 2 चेन, 1 2 चेन, और ऐसे ही हमें देखिए ये यहाँ तक हमें बना लेना है, यहाँ तक बनाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बना के। देखिए यहाँ तक बना लिया। फिर से हमने 2 चेन लिया यहाँ, और फिर यहाँ पे 5 चेन लिया था, तो उसमें तीसरे चेन में 1 2 एक तीसरे चेन यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। ऐसे ये हो गया। अब हम यहाँ पे 1 2 एक तीसरे वाले में यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको भी काउंट करना है हमें। उसके बाद से एक इसको हमने काउंट किया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 7 और एक ये 8। भाई 8 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया। उसी तरह से ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। फिर से हम ये वाला कलर लगाएंगे। अब इस वाले कलर का यहाँ पे इसको उलट के उल्टे के साइड हमें लगाना है। यहाँ पे इस वाले गैप में हमें इसमें इस तरह से तीन चेन बनाना है हमें। 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसमें पहले एक डबल क्रोशिया जैसे हमने उसमें बनाया था, एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, इसी में 2 चेन, और फिर इसमें ही 2 डबल क्रोशिया, और ये एक और एक ये 2 डबल क्रोशिया। अब इसको हमें छोड़ना है, यहाँ से हमें करना है फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से हमें इसको छोड़ना है, यहाँ पे करना है एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हमें पूरी रो ऐसे कंप्लीट करनी है। फिर उसको पलट के इस तरह से हमें बनाना है। पहले एक चेन ले लेना है, फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर उसको अटैच कर देना सिंगल क्रोशिया से, फिर 4 डबल क्रोशिया इधर से सीधी साइड से। तो ये रो चलता रहेगा और ये हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए इसी तरह से बनता जाएगा। यहाँ तक हमने बना लिया। इसके बाद ये बस अटैच करना सीख लीजिए, बस उसके बाद से हो जाएगा। ये हमने उल्टे साइड में ही बनाया था। अब हम उसको ये पूरा बना लिया। सीधी साइड में हमें पलटना है। पलट कर एक दूसरा फूल, एक फूल, 2 फूल, एक तीसरे फूल में हमें इस तरह से ऐसे डाल के इस तरह से और ऐसे निकालना है। एक सेकंड, ये देखिए इस वाले फूल में हमें बीच में यहाँ पे अटैच करना है। इस तरह अटैच करके बस एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे फिर से वही डबल क्रोशिया हमें शुरू कर देना है। 4 डबल क्रोशिया जो है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1
2 चेन और ये दोनों ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करना था इस तरह से। और फिर से 4 डबल क्रोशिया करना था, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हम पूरे थाल पोश को कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से जुड़ गया। ऐसे ही हमें यहाँ तक करना है, फिर यहाँ पर लास्ट में जोड़ देना है। तीसरे वाले ऐसे पलट के तीसरे फंदे में हमें जोड़ देना है, फिर उसको कट कर देना है। फिर ये वाला इस वाले धागे से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने सारा बना लिया है। ये देखिए ये हमने सारा हमने फिनिश कर दिया है। बस एंड का मैं आपको सिखा दूँ, ये लास्ट वाला। ये लास्ट में जो वैसे ही करते जाना है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी लास्ट का हमें बनाना है, तो इसको हम यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ के यहाँ पे तीसरा फंदा यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से कर लेना है। देखिए ऐसे निकाल कर यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से जोड़ देना है। ये अब यहाँ तक हो गया। अब हमें इसको ऐसे खींच के धागा, अब हमें फिर से ये पलट के जो बनाया था हमने, ये चीज पूरा बना लेना है। इसको सब कुछ वैसा ही सा है, बस केवल मैं आपको एंड में जो यहाँ पे जोड़ के बताते हैं ना, जोड़ना कैसे है इसमें, ये बस सीखना है। पूरा बनाने के बाद 1 2 3 चेन, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया पहले, फिर 2 चेन, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें सब में बनाना था। एक एक छोड़कर, जैसा हमने पूरा बनाया था उधर, तो वैसे ही मैं आपको इतना बना के दिखाती हूँ। 1 2 1 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो मैं आपको इतना बनाती हूँ। ये जोड़ते समय मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जोड़ना है। हमने यहाँ तक बना लिया है। इसके बाद हमें इससे ज्वाइन करना है। पहले हम इस धागे को कट करके हटा देते हैं। ये ब्लू धागा जो था, तो इसे हम एक चेन लेकर और इसको हम इसका काम हो गया है। ये बाद में ये अंदर की तरफ हम इसको कर देंगे, पीछे की तरफ। पहले इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 3 बना लिया है इस तरह से। इसके लिए जो हम यहाँ पे स्लिप सिंगल क्रोशिया से जोड़ते थे, उसके बाद हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। अभी 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। यहाँ पे 3 फूल तो हमें बना लेना है ऊपर। ये चौथे की बात कर रही हूँ, जो कि हमने देखिए यहाँ पे हमने चौथे फूल में टक किया है ना, चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 था। तो हमें ये चौथा, पांचवा, छठा, इन तीनों में ही हमें ऐड करना है, इसको टक करना है, इसको से बांधना है। अब हम 4 बना लिए हैं। 4 बनाने के बाद हमने देखिए यहाँ पे हमने किया है ये वाला, यहाँ पे हमने किया था ये फूल बनाने के बाद, इसलिए हम इसको यहाँ पे ही इस वाले ये वाला यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। ये उसके बाद 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद हमें फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। ये हो गया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे जैसे हमने सिंगल क्रोशिया से ऐसे अटैच कर लेना है। ये देखिए
इस तरह से जुड़ा। अब हमने फिर से इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें कहाँ जोड़ना है, हमने ये देखिए यहाँ पे जोड़ा था ना ये वाला, तो यहाँ पे जोड़ना है और एक ये लास्ट में जोड़ना है। ऐसे ही था ये वाला बना हुआ, यहाँ पे हमें ऐसे जोड़ना है, तभी हम यहाँ पे जोड़ेंगे ये वाला, फिर ये वाला जोड़ेंगे। तो फिर मैं बना लेती हूँ आपको, ये 4 डबल क्रोशिया बना कर दिखाती हूँ। ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बन गया। अब हमारा कहाँ जुड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमें जोड़ना है, यहाँ पे जैसे ये हमने जोड़ा था ना यहाँ से, वैसे ही। देख सकते ऐसे, देखिए ये हमने जोड़ लिया। फिर से एक चेन लेना है, फिर वही करना है हमें। 4 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया, और फिर इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है और फिर से इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, ये लास्ट वाला फूल है, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट में हमने यहाँ पे अटैच करना है, जहाँ पे ये शुरुआत वाला, ऐसे हम डाल के एक चेन लेना है ये, और फिर से हमें देखिए तो ये हमारा इस तरह से ही अटैच हो गया, बराबर हो गया हर जगह का। देखिए अब फिर से हमें इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाकर धागा तोड़ देंगे ऐसे, 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। ये हमारा हो गया। अब इसको ये 4 डबल क्रोशिया बना के यहाँ अटैच करते थे, जो यहाँ पे हर जगह अटैच किया है हमने, जो इस हिसाब से हमें यहाँ करना है अटैच। ये देखिए ये जो पीछे ले जाके हम करते थे, इस तरह से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के ये तीसरे में इस तरह से अटैच करके सेकेंड इस तरह से 1 2 चेन करके हमें इसको भी यहाँ से कट कर देना है। ये हो गया। अब सभी धागों को हमें छुपाना है। ये धागा छुपाने का ये तरीका है कि इसको हम इसमें ही पीछे की तरफ से लेकर इस तरह से, और इसमें ही हमें अटैच कर देना है। इसमें ऐसे इस तरह से छुपा देंगे। इसी तरह से हमें सभी धागों को अच्छे से सेट कर देना है। देखिए
फ्रेंड, हमारा ये थालपोश या टेबल मैट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।